अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन शर्ट भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। खबर गर्म है जनाब कि चीन ने पाकिस्तान का सफारती स्टेटस हाई प्रायोरिटी से कम करके ए प्रायोरिटी कर दिया है और इस हवाले से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक तवील बहस व मुबासे के बाद, एक तवील सेशन के बाद अपनी इस पॉलिसी जो पाकिस्तान से रिलेट करती थी उसको ना सिर्फ तब्दील किया है बल्कि ये तब्दीली हुकूमत पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़े सेट बैक से कम नहीं। चाइनीज़ गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में तब्दीली का इंकशाफ एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड मैगजीन द डिप्लोमेट के ज़रिए सामने आया है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि द डिप्लोमेट मैगजीन जो है ये अपनी सख्त तरीन एडिटोरियल पॉलिसी के हवाले से भी मशहूर है और इसके हवाले से ये बात कही जाती है कि इस मैगजीन के अंदर जो भी आर्टिकल शाया होता है उसको सख्त तकरीन स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है और उसके बाद ही कोई भी आर्टिकल इस मैगजीन में शाया होता है। इस मैगजीन की सबसे बुनियादी खुसूसियत ये है कि ये चाइना की एशिया पैसिफिक और दुनिया के लिए जो भी उसकी सफारतकारी है उसमें ये जो मैगजीन है उसके ऊपर ना सिर्फ नज़र रखता है बल्कि चाइनीज़ पॉलिसीज़ में तब्दीलियों के हवाले से भी जो अपने आर्टिकल्स हैं उसके ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक को ख़बरदार करता है कि पाइंदा बैंड बजने लगी जाए। इसी हवाले से एक मजमून जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये शाया हुआ है और इस मैगजीन की इस आर्टिकल जिसमें यह कहा गया है इस चाइना सोरिंग ऑन पाकिस्तान के क्या पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में मिठास की बजाय अब खटास आ रही है, ये इस मजमून का उन्वान है। और ये मजमून एक पाकिस्तानी खातून जिनका नाम इरम अशरफ है उन्होंने इस मजमून को तहरीर किया है और उन्होंने चाइनीज़ पॉलिसीज़ में तब्दीली के हवाले से साल 2018 से लेकर 2024 तक, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 2012 से लेकर 2024 तक चाइनीज़ पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र रखते हुए ये आर्टिकल तहरीर किया है और इसके अंदर उन्होंने कुछ कम्युनिकेस का हवाला भी दिया है, तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। इसी आर्टिकल के हवाले से ये बात भी सामने आई है कि ये जो पॉलिसी में तब्दीली है इसको इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हवालों से ताबीर किया जा रहा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस बात का इजहार कर रहे हैं कि चाइना ने शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से दूरी इस वजह से इख्तियार की है कि चाइना की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुख्तलिफ इशारों में ये बात बावर कराई गई थी कि जनाब आपने वज़ीरे जो है खारजा या नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब को चाइना के दौरे से दूर रखना है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसहाक डार को अपने साथ चाइना के दौरे पर ले गए और ये नापसंदीदा एलिमेंट जो था उसका चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बुरा मनाया। इस हवाले से आदिल राजा और मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं मुईद पीरज़ादा इनके सोशल मीडिया अकाउंट से ये खबर को पोस्ट किया गया और ये बताया गया कि जनाब खाली हाथ गए थे और खाली हाथ ही वापस आए हैं। चाइना ने अब इस मरतबा पाकिस्तान के कशकोल में किसी तरह की खैर डालने से इनकार किया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज से चंद दिन पहले इतवार वाले दिन मैंने एक वीलॉग किया था और इस वीलॉग में पाकिस्तान और अमेरिकन के ताल्लुकात के हवाले से आगाह किया तो मैंने आपको बताया था कि एक खबर गर्म है कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर एक हमला किया जा रहा है और उसकी बुनियादी वजह यही नज़र आती है कि चूँकि साइफर जैसे अहम तरीन इशू पर पाकिस्तान की अदालतों ने कोई कार्रवाई किए बगैर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी से मुबर्रा करार दे दिया, तो फिर उसके बाद ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है और पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ जो सफारती तनाज़ात हैं और या सफारती ताल्लुकात हैं इनको नुकसान पहुँचाने के हवाले से जो फ्लड गेट खुल गया है ये अपनी मिसाल आप है। ये आर्टिकल भी इसी हवाले उसकी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है। अमेरिका में जिस कानून के हवाले से पाकिस्तान या पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियां लगाने की बात की जा रही थी, उस हवाले से भी ये बात बाद में सामने आ चुकी है कि ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी इनको अमेरिकी कांग्रेस ने ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया था बल्कि ये जो हाउस रूल्स कमेटी है उसने 12 जून 2024 को इन तरामीम की मुखालफत की थी और कांग्रेस विमेन सूजरली की तरफ से 3 तरामीम पेश की गई थी। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक
तहरीके इंसाफ इस वक्त भारतीय लॉबी के साथ मिलकर एक ख़ास एजेंडे पर अमल पैरा है, लिहाजा ये जो कानून जो मुस्तरद भी कर दिया गया है उसके हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका और ख़ास तौर पर उस ताल्लुकात के अंदर मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को रिलेट करके प्रोपेगेंडा किया गया। ये जो अब आर्टिकल छपा है जिसका अक्सर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका हवाला मैंने आपसे को दिया है दी डिप्लोमेट, ये भी बिल्कुल वैसी ही मिसाल है कि ओरिजिनल आर्टिकल के अंदर जो तहरीर की गई है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है और इस तहरीर के अंदर इस बात का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किस लेवल पर हैं, लेकिन इस तहरीर के बरअक्स जो ट्वीट्स की जा रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान के अमेरिका या पाकिस्तान के चाइना या पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और इस अमल का आगाज़ बड़े ही संजीदा दुनिया ने बड़े मीसणी जी शक्ल बना के भाई वीला करता है, बिल्कुल उस जैसे से आगाज़ किया गया, यानी मुईद पीरज़ादा साहब से। मुईद पीरज़ादा ने इसके ऊपर एक वीलॉग किया और साथ उन्होंने अपने इस वीलॉग का लिंक सोशल मीडिया ऐप एक्स के ऊपर भी जारी किया और इस हवाले से उन्होंने इसका एक ब्रीफ भी तहरीर किया जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ब्रीफ में मुईद पीरज़ादा इस बात का इजहार करते हैं कि इंटरनेशनल जरीदा द डिप्लोमेट चीन के एशिया पैसिफिक और दुनिया के साथ ताल्लुकात में स्पेशलाइज करता है और उस मजमून इस हफ्ते इस जरीदे में एक तज्जिया छपा है जिसमें पाकिस्तान के साथ 2 बरस के ताल्लुकात पर नज़र सानी की गई है और पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात को एक दर्जा नीचे कर दिया गया है, यानी हाई प्रायोरिटी से ए प्रायोरिटी कर दिया गया है। और उनका ये कहना है कि चीन का ये फैसला 2018, 2022, 2023 और 2024 के मुश्तरका स्टेटमेंट्स यानी जॉइंट स्टेटमेंट से साफ वाज़े भी हो जाता है, मगर पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग में इसकी कोई खबर नहीं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या अहमियत है और इस सूरत हाल में पाकिस्तानी इदारों वजारत ख़ारजा को क्या करने की ज़रूरत है, ये वीडियो इस हवाले से है। साफ ज़ाहिर है कि चौधरी निज़ामुद्दीन की सोशल मीडिया टीम इस वीडियो को मुख्तलिफ तरीक़ों से रोक रही है ताकि ये होम पेज पर कम से कम नज़र आए, जबकि हकीकत जिस तरह मैंने अभी आपसे गुजारिश की इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वजह यह है कि इस आर्टिकल के अंदर इस बात का हवाला दिया गया है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात मुख्तलिफ अदवार में कैसे रहे हैं और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट ये जो हैं इन्होंने पाकिस्तान आना था और CPEC का बुनियाद रखी जानी थी, उस वक़्त पाकिस्तान में होने वाली सियासी अफरा तफरी और इमरान खान साहब के 126 दिन के धरने की बदौलत ये जो प्रोजेक्ट था ये ना सिर्फ ताख़ीर का शिकार हुआ बल्कि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट में भी इजाफा हुआ। इस आर्टिकल में इस बात का इजहार किया गया है कि उस दिन से लेकर जिस दिन CPEC के इफ्तिताह के लिए प्रेसिडेंट शी ने पाकिस्तान आना था, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान एक सियासी अफरा तफरी का शिकार है और इस हवाले से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह भी किया है और जिसे हम कह सकते हैं ना कि पसल अल्फाज में उनको ये बात बावर कराने की कोशिश की है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान के अंदर ये जो बहरानी कैफियत है ये ख़त्म नहीं होंगी और साथ साथ सिक्योरिटी की जो सिचुएशंस हैं वो बेहतर नहीं होंगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए तरक्की करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर यह मशवरा एक बेहतरीन दोस्त ही आपको दे सकता है, क्योंकि उस दोस्त की आमद पर अगर उस वक़्त के पाकिस्तान के सबसे बड़े अपोजिशन लीडर ने मुल्क का नहीं सोचा, सिर्फ अपने सियासी एजेंडे का सोचा, तो उससे इस बात को जो है वो तक़वियत मिलती है कि चीन ने इस अमल को जो कि इमरान खान साहब की तरफ से रवा रखा गया था उसको पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा। ये जो आर्टिकल जिसका मैंने अभी जिसका मुईद पीरज़ादा भी हवाला दे रहे हैं उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस आर्टिकल के अंदर भी ये बात बहुत ही वजाहत के साथ कही गई है कि बशाम का वाक़या हो या दासू डैम का वाक़या हो, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से इस बारे में बारहा जिक्र किया है कि वो तमाम चाइनीज़ जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और वो तमाम अफराद जो इन हमलों के मुर्तकिब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको सख्त तरीन सज़ाएँ मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है
इसको इम्प्रूव किए बगैर गैर मुल्की सरमायाकारी का पाकिस्तान वापस आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसी आर्टिकल के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो इस वक्त ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल उस वक्त जैसे हैं जिस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान में वजीर आज़म थे और चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था और सीपैक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करना चाहता था। और इस आर्टिकल में भी इस बात का वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान इस वक्त चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से प्रायोरिटी के अंदर आता है और चाइनीज़ कंपनीज पाकिस्तान में आकर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हैं और इसके लिए जो एक ख़ास लाहेअमल है जो कि SIFC के प्लेटफॉर्म से तश्कील दिया गया है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। सीपैक के हवाले से ये लिखते हैं कि सम ऑफ द सीपैक प्रोजेक्ट्स मेंशन इन 2024 जॉइंट स्टेटमेंट्स अपीयर टू हैव अंडरगॉन माइनर एडजस्टमेंट। द अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट, द ML1 रेलवे प्रोजेक्ट इज स्टिल इंक्लूडेड। ठीक है जी, यानी ML1 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट पाकिस्तान में $12 बिलियन इन्वेस्ट करना चाह रही है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट पाकिस्तान में $1 अरब इन्वेस्ट करने जा रही है, उसके हवाले से इस बात को तस्लीम किया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस दौरे चीन में इस प्रोजेक्ट समेत कई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक भी हो गया है और चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो कि सीपैक प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द कायम किए गए थे वहाँ पर आकर इंडस्ट्रियाइजेशन भी करेंगे। ये इस बात के इसी आर्टिकल के अंदर ये बात बहुत ही क्लैरिटी के साथ मेंशन की गई है। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चीन गए थे वो वहाँ से खाली हाथ वापस नहीं आए। ये बात अलग है कि ये जो इस मर्तबा जो सिचुएशन है वो इस वजह से मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान को दबाव का शिकार ना हो जाए। ये प्रोजेक्ट्स और इसके अगेंस्ट हैवी इन्वेस्टमेंट्स का अगर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर अमरीकी दबाव भी आ सकता है और दीगर इंटरनेशनल जो प्रेशर्स हैं वो भी पाकिस्तान को झेलना पड़ सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को इस दबाव से बचाने के लिए इन प्रोजेक्ट्स का किसी भी तरीके से इजहार नहीं किया गया। अदरवाइज कल को कोई गवर्नमेंट आती है जिस तरीके से असद उमर साहब ने इमरान खान के दौर में ये जो सीपैक के ज़रिए जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगे थे इसकी तमाम जो फाइलें हैं वो IMF के ज़रिए अमेरिका को भिजवाई थी। यही वो इशू है जो अब तक पाकिस्तान भुगत रहा है और चाइनीज़ का जो इस वक्त जो जिसे हम कह सकते हैं एतमाद वो इन्हीं वजूहात की बिना पर मुतासर हुआ है। इनफैक्ट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इक़्तिदार में आने के लिए या अपने सुप्रीम लीडर जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी को वो जो है जेल से बाहर लाकर इक़्तिदार की मसनद पर बिठाने के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, जबकि उनके लिए इस वक्त ऑप्शंस ना सिर्फ जिसे मैं कह सकता हूं कि महदूद है बल्कि जो उनके लिए मुश्किलात हैं वो मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि चाइना के अंदर इस अमल को जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से शुरू किया गया है उसको नापसंद किया गया है, बल्कि चाइना की तरफ से एक जवाबी स्टेटमेंट जो इन तमाम ट्रोल्स के लिए एक जनाटेदार थप्पड़ है वो भी जारी किया गया है और उसमें इस बात का इजहार किया गया है बराह रास्त चाइनीज़ वज़ारत ख़ारजा के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कि पाक चीन ताल्लुकात के बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे चीन एक संगे मील और कामयाब है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने इस पर जो है वो आगाह किया कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे जो है उसको हम मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा दोनों मुल्कों में खुशहाली लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस दौरे से बहुत सारी राहें पैदा हुई हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात की जो दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अलामत है। यानी एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पाकिस्तान के अंदर जो जिसे हम कह सकते हैं अफरा तफरी फैलाने की कोशिश के साथ साथ दुनिया में भी पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासर करने की
की कोशिश की है और ये जो तर्ज अमल है इसकी किसी भी तौर पर पजीराई नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं वो पैदा होंगी और ये तमाम जो है हमारी अदलिया के वो तमाम किरदार जो इस वक्त आगे बढ़ कर इमरान खान साहब की मोहब्बत के अंदर जो कानून है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो अहम तरीन दस्तावेज़ात हैं उनकी लीकेज को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये उनके लिए भी पैगाम है जनाब कि इमरान खान साहब, उनकी पॉलिसीज़ और उनकी जमात सिर्फ अपनी ज़ात के गिर्द घूमती हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ में पाकिस्तान ना पहले कभी था, ना अब है, और ना ही वो पाकिस्तान के मफादात को अपने सियासी मफादात पर तरजीह देते हैं। उनकी अगर कोई तरजीह है तो वो सिर्फ मैं है, और मैं की हदूद से इमरान खान साहब बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। क्या बेहतर हो कि काला गाउन पहनने वाले हमारे मुनसिफ भी ये हकीकत जान सकें और इसी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के हवाले से फ़ैसले कर सकें, तो शायद हमारे लिए कुछ बेहतरी हो जाए और हमारा दोस्त भी हमसे मुतमईन हो जाए। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।